दोस्तों इस वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। एक भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार जिसे अपना करके अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। दूसरा आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ऐसे नियम के बारे में जानकारी मिलेगी जिन नियमों का पालन करके आप जब तक चाहें तब तक जी सकते हैं, वो भी निरोगी जीवन। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं पहले महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, सच्ची मेहनत की क्या परिभाषा है? क्या आप मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करेंगे? भगवान महात्मा बुद्ध बोले, अवश्य। तुम यह कथा सुनो, इससे स्वयं मेहनत की परिभाषा जान जाओगे। कहते हुए बुद्ध ने एक कथा प्रारंभ की। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी थोड़ी सी खेती बाड़ी थी। उससे उसे जो कुछ मिल जाता उसी से वह अपनी गृहस्थी की गुजर बसर कर लेता था। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। संयोग से उस किसान का एक बैल मर गया। बेचारा बड़ी परेशानी में पड़ गया। खेत को बोना जरूरी था, पर बोए कैसे? बैल तो एक ही रह गया था। उसने बहुत सोचने के पश्चात एक फैसला किया। हल के जुए में एक ओर बैल जोता और दूसरी ओर अपनी पत्नी को, अपनी स्त्री को, और फिर काम करने लगा। उसी समय वहां का राजा और अपनी रानी के साथ रथ पर उधर से गुजर रहा था। अचानक उसकी निगाह हल पर गई, जिसके जुए में एक ओर बैल और दूसरी ओर स्त्री थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही दुख भी हुआ। उसने रथ को रुकवाया और किसान के पास जाकर पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो भाई? किसान ने निगाह उठाकर राजा की ओर देखा और बोला, मेरा एक बैल मर गया है और खेत को बोना बहुत जरूरी है। राजा ने कहा, भले मानस, कहीं स्त्री से भी बैल का काम लिया जाता है? किसान बोला, क्या करूं और उपाय भी क्या है? उपाय? राजा ने कहा, तुम मेरा एक बैल ले लो, जाओ मेरे घर जाओ। किसान बोला, मेरे पास इतना समय नहीं है। इतना कहकर उसने बैल को आगे बढ़ा दिया। राजा ने कहा, सुनो भाई, तुम अपनी स्त्री को बैल लाने के लिए भेज दो। जब तक वह आए तब तक मैं उसके स्थान पर काम करूंगा। एक तरफ मैं हो जाता हूं। किसान की स्त्री ने कहा, तुम तो बैल देने को तैयार हो, पर तुम्हारी पत्नी ने इनकार कर दिया तो? राजा बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसान राजी हो गया। उसकी पत्नी राजा के यहाँ बैल लेने चली गई और राजा ने हल का जुआ अपने कंधे पर रख लिया। किसान की स्त्री ने जब रानी के पास जाकर राजा की बात को कही तो वह बोली, बहना, एक बैल से कैसे काम चलेगा? तुम्हारा बैल कमजोर है, हमारा बैल मजबूत है। दोनों साथ काम नहीं कर सकेंगे। तुम हमारे दोनों बैलों को ले जाओ। स्त्री बड़ी लज्जित हुई। उसे तो डर था कि कहीं वह एक बैल भी देने से इनकार ना कर दे। वहीं एक छोर दोनों को देने के लिए राजी हो गई, तैयार हो गई। स्त्री बैल लेकर आई और पूरे खेत की बुआई हो गई। कुछ समय बाद फसल उगी। किसान ने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सारे खेत में अनाज पैदा हुआ, लेकिन जितनी जमीन में राजा ने हल चलाया था और उसका पसीना गिरा था, उतनी जमीन में मोती उगे थे। यह करामात सच्ची मेहनत की थी। जहां राजा जनता की सेवा में अपना पसीना बहाता है, वहां ऐसा ही फल मिलता है। गौतम बुद्ध कथा समाप्त करते हुए बोले, कहो शिष्य, क्या अब भी तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई? अवश्य प्रभु, मैं समझ गया कि सच्ची मेहनत की परिभाषा क्या है। मित्रों, इस छोटी सी कथा से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। उसके पहले सभी मित्रों से हाथ जोड़कर निवेदन है
ये जो जानकारी है इसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिए, अपने जीवन में उतारिए। ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 21 दिन, और 21 दिन बाद आप देखेंगे आपके शरीर की कायाकल्प हो जाएगी। विश्वास मानिए दोस्तों, ये सारे नियमों का मैं पालन करता हूँ और आज मैं 50 साल से कोई भी मेडिसिन नहीं ले आऊँ, स्वस्थ हष्ट-पुष्ट और निरोग हूँ। तो मित्रों, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए और उस पे गौर करिए, अमल करिए। 21 दिन के लिए, मैं ज़्यादा दिन नहीं, 21 दिन बाद आप देखिएगा। पहला जो है, खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे के पहले या 2 घंटे के बाद हम पानी पी सकते हैं। एक बार में 1 गिलास ही पानी पिएँ। पानी हमेशा बैठकर सिप-सिप करके ही पीना चाहिए। खड़े होकर पानी कभी नहीं पीना चाहिए, इससे घुटनों में दर्द होता है। एक दिन में 2 से ढाई लीटर पानी या मौसम के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं तथा शरीर के प्रेफरम के हिसाब पर भी निर्भर करता है। चाय, दूध, फल, खीरा, ककड़ी, तरबूज खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। इसके 2 से 3 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। शारीरिक परिश्रम करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। धूप में से आने के 1 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। मॉर्निंग वॉक, जिम व दौड़ लगाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। हमारा शरीर गर्म रहता, उस समय हम पानी पिएँगे तो दोस्तों शरीर का तापमान गड़बड़ा जाएगा, कोई न कोई बीमारी हो जाएगी। कोई भी ठंडा पेय व पानी नहीं पीना चाहिए। फ्रिज की कोई भी ठंडी चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए। दिन डूबने के बाद कम पानी पीना चाहिए। खाना हमेशा ताज़ा करना चाहिए। खाना हमेशा ज़मीन पर अलथी-पलथी मारकर उत्तर या पश्चिम दिशा में मुँह करके ही खाना चाहिए। खाने को हमेशा 32 बार चबाकर ही खाएँ। खाना सात्विक व पौष्टिक खाएँ। खाना हमेशा भूख से 70% कम ही खाएँ, 70% ही खाएँ। खाने में 70% सजीव, 10% निर्जीव वस्तुओं को ही शामिल करें। खाना थोड़ा-थोड़ा करके कई बार में खाएँ। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग-सब्जियों व फल का सेवन करें। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर युक्त व मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करें। खाने में दूध, दही का सेवन ज़रूर करें। रात में सोते समय हल्दी वाला दूध ज़रूर पिएँ। दोपहर में दही व गुड़ ज़रूर खाएँ। दोपहर के खाने में अजवाइन, रात के खाने में मेथी दाना ज़रूर शामिल करें। दाल में देसी घी प्लस हींग का तड़का ज़रूर लगवाएँ। खाना खाते समय सलाद ना खाएँ। रोज़ 1 प्लेट सलाद ज़रूर खाएँ, जैसे गाजर, चुकंदर, मूली, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, आंवला का प्लेट में रहना ज़रूरी है। रात में दही का प्रयोग ना करें। सूर्य डूबने के बाद कोई भी ठंडी वस्तु ना खाएं, जैसे ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, आइसक्रीम। इससे कफ दोष होता है। करेला, मूली, कटहल, शराब के बाद दूध का सेवन ना करें। गर्म खाना के साथ दही, मट्ठा का प्रयोग ना करें। अंडा, आइसक्रीम खाने के बाद पानी ना पिएं। समोसा, पकौड़ी, पानी पूरी, चाट, बर्गर, पिज्जा, कोई भी गर्म चीज खाने के बाद पानी ना पिएं। खाना खाने में 1.5 घंटे के बाद ही पानी पिएँ। दवा हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही खाएँ। अपने मन से कोई भी दर्द की दवा ना लें। पूरे जीवन में कभी भी धूम्रपान, गुटखा व शराब का सेवन ना करें। मीट, मछली, चिकन से दूरी बनाएँ। कम से कम तली भुनी चीज़ों का प्रयोग करें। डिब्बा बंद, पैकेट बंद को कभी भी सामान ना खाएँ। चीनी कभी ना खाएँ, इसके स्थान पर देसी गुड़ का प्रयोग करें। सफ़ेद नमक ना खाएँ, इसके स्थान पर सेंधा नमक व काला नमक का प्रयोग करें। मैदा से बना हुआ कोई भी सामान ना खाएँ। रिफाइन व डालडा का प्रयोग कभी ना करें। हमेशा गर्म गुनगुना पानी पिएँ, पेट संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी। रात में मूली ना खाएँ। दिन डूबने के बाद फल का सेवन ना करें। खाना व पीना दोनों एक साथ ना करें, या तो खाएं या तो पिएं। 2 पैथी की दवाएं एक साथ ना लें। 1 सेब रोज खाली पेट जरूर खाएं। हफ्ते में 1 दिन व्रत जरूर रहें। इससे आपके आर्गन की हीलिंग होती है और सभी पार्टों को रिपेयर हो जाता है। सुबह खाने के बाद काम, दोपहर खाने के बाद आराम और रात के खाने के बाद 1000 कदम टहलना चाहिए। रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध या गुनगुना पानी जरूर पिएं। रात 10 बजे तक सोने का प्रयास करें। सोने से पहले सर, पैर के तालू, नाक में सरसों का तेल जरूर लगाएं। सुबह 4 से 5 बजे जरूर उठ जाएं।
बासी मुंह 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिएं। रोज 5 से 6 किलोमीटर तेज कदमों से मॉर्निंग वॉक जरूर करें। योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति जरूर करें। मॉर्निंग वॉक नंगे पांव जमीन व घास पर करें, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। नाश्ते में बीन्स का प्रयोग जरूर करें। चाय कभी ना पिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सोने से पहले 10 मिनट का मेडिटेशन जरूर करें। रात में खाने के बाद दातून जरूर करें। ब्रश के स्थान पर नीम, ढिठोर, बबूल, जामुन, अमरूद, आम की दातून का प्रयोग करें। हो सके तो पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाएं, इससे आपस में प्रेम बढ़ता है। आज के समय के हिसाब से रात का भोजन 8 बजे तक जरूर कर लें। सुबह का नाश्ता सूर्योदय होने के 2 घंटे तक कर लेना चाहिए। खाने में मिक्स दाल व मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करें। ज़्यादा पतला आटा का प्रयोग ना करें। आटा चाल कर ना खाएं, चोकर सहित ही खाएं। रिफाइन किया हुआ कोई भी तेल प्रयोग ना करें। बिना जोर की भूख लगे कुछ भी ना खाएं। एक दिन में 2 ग्राम से ज़्यादा नमक ना खाएं। जिसे प्रोस्टेट की समस्या है उन्हें बैठकर पेशाब करना चाहिए। पेशाब कभी नहीं रोकना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में तेल की मालिश जरूर करें। स्नान करते समय सबसे पहले पैर, फिर हाथ, फिर शरीर व बालों को भिगोना चाहिए। उसके बाद सर पर पानी डालना चाहिए। अचानक सर पर पानी नहीं डालना चाहिए। बिना स्नान किए खाना ना बनाएं। स्नान करने के बाद ही खाना खाएं। स्नान सूर्योदय के पहले कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। ठंडी के समय स्नान करने के बाद तुरंत गाड़ी ना चलाएं। सुबह जागने के बाद एकाएक बिस्तर से न उठें। सुबह जागने के बाद सबसे पहले पैरों को मोड़े फैलाएं। उसके बाद दोनों हाथों को रगड़कर शरीर को गर्म करें। फिर बाएं करवट किहूनी के सहारे ही उठकर बैठें। फिर पैर को लटकाएं, पैर को हिलाएं। थोड़ी देर बाद फिर खड़े हों, वो भी चप्पल पे नहीं खड़े हों, ऐसे खड़े बिना चप्पल पहने ही कुछ कदम चलें। बासी मुंह लार को आंखों में लगाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। गर्मी में सुबह शाम 2 बार स्नान जरूर करें। सोने से पहले सर में सरसों की तेल की मालिश जरूर करें, इससे अच्छी नींद आती है। हमेशा खाना खाने से पहले हाथ मुंह पैर जरूर धुलें। खाना खाने के बाद सौंफ प्लस मुलेठी धागे वाली मिश्री जरूर खाएं। हरी आलू कभी ना खाएं, इसमें जहर होता है। हरी आलू कभी ना खाएं, इसमें जहर होता है। कड़वा बादाम कभी ना खाएं, इसमें साइनाइड जहर पाया जाता है। जब भी ले बादाम चीख कर खरीदें, मीठी बादाम लें। साग सब्जी फल जैसी नेचुरल चीजें फ्रिज में ना रखें। फ्रिज में रखा हुआ खाना कभी ना खाएं। बासी खाना को दोबारा गर्म करके ना खाएं। दही को गर्म करके कभी भी ना खाएं। दही में नमक डालकर ना खाएं। पैकेट की दही व दूध कभी भी ना खाएं। दही हमेशा मिट्टी व कांच के बर्तन में ही खाएं। दूध व दही एक साथ ना खाएं। शराब पीने के बाद दूध का प्रयोग ना करें। मांस, मीट, मछली कभी ना खाएं। रात 8 बजे के बाद मोबाइल का प्रयोग ना करें। सर के पास मोबाइल रखकर ना सोएं। कम से कम 10 मिनट की दूरी पर स्विच ऑफ करके रख दें। अच्छी नींद के लिए नाक में शुद्ध गाय का देसी घी एक एक बूंद डालकर सोएं, इससे अच्छी नींद आती है। खाना खाने के बाद भूलकर भी स्नान ना करें। हाँ, जरूरी हो तो 3 घंटे के बाद ही स्नान करें। दोस्तों, इन नियमों का पालन करके आप स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। उसके बाद 2-3 बातें और ध्यान रखें। खाना नहाने के बाद 1 गिलास पानी पीने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है या आप ब्लड प्रेशर से बचे रहेंगे। रात सोने से पहले आधा गिलास पानी पीने से हार्ट अटैक नहीं आता है। और दोस्तों, सुबह सोकर उठने से बासी मुंह पानी पीने से आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है। ये 3 नियम और जरूर पालन करें दोस्तों।